फिर आपकी जो पोस्ट है, ये सीट आपको अगर जनता के काम करने के लिए नहीं मिली तो किस चीज़ के लिए मिली है? आप किस चीज़ के लिए कमिश्नर हैं? किस चीज़ से? जनता के पैसे से आप जो यहाँ बैठे हुए हैं, बढ़िया गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, बढ़िया घर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये किसके पैसे पर है? जनता का पैसा है। समाधान होना ना होना, बात का सही और गलत होना, वो तब आपको पता चलेगा जब आप समस्या सुनोगे ना। समस्या सुनने की आदत डालनी चाहिए। हम मौजूद हैं इस समय समाजवादी पार्टी के तत्कालीन विधायक अतुल प्रधान के आवास पर। अभी बीते सोमवार को अतुल प्रधान जी जन समस्याओं को लेकर कमिश्नर कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर उनका कमिश्नर द्वारा अनादर करने का आरोप अतुल प्रधान जी द्वारा लगाया गया। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हम बात करते हैं अतुल प्रधान जी से। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेडलाइन में। धन्यवाद आपका। और आप जो है सच्चाई दिखाइए, सही बात लोगों तक पहुँचाइए, और मेरा तो आपको बेस्ट विशेष हैं इस समय के लिए, क्योंकि इस समय पर बहुत ज़रूरत है निष्पक्षता की, ईमानदारी, सत्यता की। विधायक जी, अब बीते सोमवार को आप जो है कमिश्नर कार्यालय पहुंचे थे, जन समस्याओं को लेकर के पहुंचे थे। क्या कुछ वहाँ घटना घटी? किस तरह से आपने जो कहा था कि जो अधिकारी हैं वो जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करते हैं, क्या कुछ हुआ था? नहीं, मेरा एक कहना है, जनप्रतिनिधि का भी सम्मान करना चाहिए, साथ साथ आम जनता का भी सम्मान करना चाहिए। आम जनता से बड़ा कुछ नहीं है। सरकार में, खास तौर से इस सरकार में, जो सरकार इस समय भाजपा की चल रही है, इस समय अफसरशाही हावी है। अफसर लोग अपने आप को भगवान समझ बैठे हैं। अगर इनके कारनामे आप देखोगे कई अधिकारियों के, सब अधिकारियों के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ अच्छे भी लोग होते हैं, सब तरह के लोग रहते हैं, लेकिन अगर कुछ अधिकारियों के अगर कारनामे आप इस उत्तर प्रदेश में देखोगे और अलग अलग जगह देखोगे, तो भ्रष्टाचार के अखंड में डूबे हैं। और घमंड इनको इतना है अपनी पोस्ट का, अपनी गद्दी का, कि अगर कोई व्यक्ति पहुंचता है इनके पास, अपनी बात और समस्या कहना चाहता है, तो करना तो बहुत दूर की बात है, उसे सुनना ही नहीं चाहते। उस दिन जब मैं वहाँ पर कमिश्नर महोदय के पास गया था, टाइम लेकर गया था, कमिश्नर महोदय से मैंने यही कहा कि पहले जो सामने आप क्या है उसकी समस्या को सुन तो लीजिए। सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे बड़ी चीज़ ये मानी जाती है, अगर कोई किसी के पास गया तो अगर सामने पीड़ित व्यक्ति की अगर बात पूरी सुन लोगे आप, तो उसको संतुष्टि होती है। अधिकारियों का काम ये नहीं है कि बात ही मत सुनो, अगर आप बात ही नहीं सुने तो काम क्या करोगे? और मैंने देखा है खास तौर से, जैसे कमिश्नर की पोस्ट पे बैठी हैं यहाँ पर, मुझे तो पता चला कि बरेली में इनके, हालांकि जानवर पालना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये बताया गया कि कुत्ते पाल रखे थे और 5 AC लगा रखे थे कुत्तों। तो इन लोगों को इंसान से, जानवर से प्यार होना रहता है, लोग मतलब करते हैं लोग कुत्ते से, बिल्ली से, जो इससे करते हैं, और हम लोगों को भी किसी न किसी से लगाव तो जानवर से जो ध्यान लगता रहता है, लेकिन इंसान से ज़्यादा प्यार करना, इंसान से ज़्यादा अहमियत देना। फिर आपकी जो पोस्ट है, ये सीट आपको अगर जनता के काम करने के लिए नहीं मिली तो किस चीज़ के लिए मिली है? आप किस चीज़ के लिए कमिश्नर हैं? किस चीज़ से? जनता के पैसे से आप जो यहाँ बैठे हुए हैं, बढ़िया गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, बढ़िया घर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये किसके पैसे पर है? जनता का पैसा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? उस दिन जब आप जन समस्याओं को लेकर के गए, कुछ समस्याएं आपने जो है कमिश्नर साहब की समक्ष रखी, तो उन्होंने उसका कोई समाधान किया? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, समाधान होना ना होना, बात का सही और गलत होना, वो तब आपको पता चलेगा जब आप समस्या सुनोगे ना। समस्या सुनने की आदत डालनी चाहिए ना। जनता से मिलने की आदत तो डालिए। इनको जनता से मिलने की आदत नहीं है। तो आपका कहने का मतलब कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से यह तो नहीं है कि उन्होंने जो है जन समस्याएं सुनी ही नहीं? हाँ, नहीं, परोक्ष अपरोक्ष मैं सीधे बता रहा हूँ। जब हम उनके पास पहुँचे तो जो जेन्युइन, जो सामने वाला व्यक्ति जिसकी समस्या थी, जब बताने लगा तो बार बार वो टोक रही थी। मैंने ये उनसे कहा कि बार बार कम से कम उसकी बात तो सुन लीजिए। जब उसकी बात पूरी हो जाएगी, जब आप उसका जवाब दे दीजिएगा, या फिर आप अपनी बात उसको बता दीजिए, फिर वो अपनी बात आपको बता देगा। तो उसमें वो तलखी में आ गई। मैंने उनसे यही कहा कि ये कोई विदेशी लोग नहीं है, ये बाहर से लोग नहीं आए, यहीं के रहने वाले हैं। और अगर गरीब, कमज़ोर, शोषित, वंचित लोगों की बात अगर नहीं सुनेंगे अधिकारी, अब जो व्यक्ति जब नीचे परेशान हो जाता है, नीचे वाले लोग बात नहीं सुनते, जब बड़े अधिकारी के पास जाते हैं। लेकिन अगर बड़े अधिकारी भी लोग इस तरह का व्यवहार आम लोगों से करेंगे, मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ, हम लोग जीते हुए हैं, लेकिन अगर हम जीते हुए भी ना हों, लेकिन अगर हम आम आदमी भी हों, तो अपनी बात नहीं कह सकते क्या? और बात अगर कहते हैं तो उसकी सुनवाई कानों पर टाल दी जाती है। क्या हाल है इस समय तहसील का? तहसीलों में क्या हाल है? क्या हाल है थानों का? आपने एक बात और उस दिन कही थी मीडिया से बात करते हुए कि मैं ठीक है
विपक्षी पार्टी का एक जीता हुआ विधायक हूँ, लेकिन वर्तमान सरकार के जनप्रतिनिधियों की भी अगर बात करें तो जो सरकार में बैठे हुए अधिकारी हैं वो वर्तमान सरकार के जनप्रतिनिधियों की भी नहीं सुनते। तो ये कहाँ तक सच है? देखिए, ये बिल्कुल 100% सच है। आप कहीं पूरे उत्तर प्रदेश के किसी विधायक से, किसी मंत्री से पूछ लेना, मतलब वो ऑफिशियली नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर आप अपना कैमरा बंद करके उनसे बात करते होंगे तो वो बता देंगे कि उनकी कितनी सुनी जा रही है। अधिकारी लोग सत्ताधारी पार्टी के लोगों की कोई सुनवाई किसी तरह की नहीं कर रहे। उसका उदाहरण हमारे मेरठ में है। जब किसी मंत्री को थाने में जाना पड़े किसी वाजिब काम के लिए, किसी की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए, सोचिए उसकी हैसियत क्या होगी सरकार में। सोचिए किसी व्यक्ति को अगर मंत्री होते हुए एसपी के दफ्तर में जाना पड़े तो कैसी हैसियत होगी उसकी। ये लोग पर्सनली अपना काम कराना चाहते हैं। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अफसरशाही जो है वो निरंकुश हो गई है, या फिर उनकी हर धर्मिता जो है वो चरम पर? बेईमानी है, बेईमानी करने का उनका पूरा मुद्दा है। अभी उनके दलाल लोग जब चाहें जब उनसे मिल लें। अधिकतर अधिकारी जो पैसे लेते हैं तो इनके दलाल लोग चाहे रात के 12 बजे मिल लें, चाहे दिन के 12 बजे मिल लें, चाहे शाम को मिल लें, वह कभी भी मिल सकते हैं। लेकिन माननीय योगी जी ने तो कहा था विधायक जी कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि की अवहेलना की जाती है, उसको नज़रअंदाज किया जाता है, तो उस अवसर पर तत्काल जो है एक सख्त कार्रवाई होगी। मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को इसकी सूचना दे दी थी। अभी हम लोग विधानसभा में इस बात को उठाएंगे, अपने जिसमें याचिका समिति में हूँ उसमें भी मैं इस बात को रखूँगा, और जो नियम के अनुसार जो चीज़ें हो सकती हैं उसको हम लोग उठाएंगे। लेकिन मेरा दूसरा कहना है, आप बताइए, हम और आप मेरठ के रहने वाले हैं, अवैध कॉलोनियाँ कट रही हैं, क्या इनकी नाक के नीचे अधिकारियों की नहीं कटती? क्या ये कमिश्नर महोदय नहीं कभी देखने गई हैं किसी अवैध कॉलोनी का? क्या कौन संचालन कर रहा है, कौन लोग इससे इन्वॉल्व हैं, और क्या आपको करना चाहिए उसमें? क्या ये कमिश्नर महोदय ये क्या तमाम विषयों को नहीं, क्या नाम उनके अध्यक्ष नहीं है क्या प्राधिकरण के? आप बताइए आज तक इन्होंने किसी पर कार्रवाई की हो तो? और कोई अगर कार्रवाई करता है तो उसको भी रोकने का काम करते हैं। इनके घर पर पैसे पहुंचा दो इन लोगों के, बेईमान लोगों के। हैं, ये बेईमानी करने की इन्होंने मन बना रखा है, तो ये आम लोगों की बात क्यों सुनेंगे? जहाँ से पैसे आते लगते हैं उनसे बात करते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि अवैध कॉलोनियाँ मेरठ में भी कटी हैं, अभी एक मुद्दा गरमाया हुआ है अलाया अपार्टमेंट का। हजरतगंज में समाजवादी पार्टी की सरकार में ही वो अपार्टमेंट बना था, एलडी ने उसके ध्वस्तीकरण के आदेश भी दिए हुए हैं, बावजूद उसके वो बिल्डिंग बन के खड़ी हो जाती है जिसमें 3 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। अच्छा, आप ये बताइए, हम लोग खैर हमारे प्रवक्ता थे, उनकी पत्नी और जो है मम्मी एक्सपायर हुई हैं, और कल भी एक महिला एक्सपायर हुई, चोट भी बहुत सारे लोगों को लगी हुई है। लेकिन बिल्डिंग खड़ी कैसे होती? ये बिल्डिंग बनती कैसे? एक बड़ा सवाल है। क्या, हाँ, ये तो मैं कह रहा हूँ, ये बिल्डिंग बनती कैसे? कैसे नक्शा पास होता है? कैसे क्या नाम अवैध रूप से बिल्डिंग खड़ी हो जाती है? कैसे वो 9 इंची के पिलर पर वो बिल्डिंग खड़ी थी? मेरा कहना ये नहीं है कि कौन उसमें है, कौन पार्टी का, कौन दल का। अरे जो भी पार्टी का, किसी पार्टी का कोई व्यक्ति हो, मान लिया भाजपा के, तो भाजपा वालों पर भी तो कार्रवाई करिए। हमने कोई, किसी ने रोका क्या? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ कहा? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कानून अपना काम करेगा। कहीं ना कहीं आपका इशारा उस तरफ है कि ऐसे लोगों को सत्ता दल का, सत्ता पक्ष का संरक्षण प्राप्त है, जिस कारण ये बिल्डिंगें और इस तरह के जो अवैध। आप पूरे मेरठ में अगर मुख्यमंत्री जी जांच करा रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं कि जिन लोगों के खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर दर्ज हो रही है, अभी कंकरखेड़े थाने आप चले जाइए, रोटा थाने आप चले जाइए, दोराला थाने चले जाइए, पल्लवपुरम चले जाइए, गंगानगर चले जाइए, तमाम शिकायतें लगी हुई हैं और इनका पूरा काकस है। यहाँ थाने के इंस्पेक्टर से लेकर, दरोगा से लेकर, तहसील के पटवारी से लेकर, तहसीलदार, एसडीएम से लेकर, सारे के सारे लोग काकस में इकट्ठे तैयार हैं, और इकट्ठे होकर ही ये लोग भ्रष्टाचार को पनपाते हैं। और ये जो अवैध कॉलोनियों का सिस्टम है, आप इनमें देखेंगे 80%, 90% लोग इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो लगे हुए हैं। और मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि इस समय सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो अवैध कॉलोनियाँ काट रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब ये है कि जो अवैध कॉलोनाइजर्स हैं, अवैध कॉलोनियों को जो बढ़ावा दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के ही लोग इस समय हैं। बिल्कुल 100% सत्ता पक्ष के लोग हैं। और हमने कहा है कि सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, या कोई आम आदमी हो, अगर कोई गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। मान लिया कल को मैं किसी जमीन में इन्वॉल्व हूँ, मैं किसी ज़मीन का कारोबार कर रहा हूँ, तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करिए आप। तो आपका मैं धन्यवाद देता हूँ, और मुझसे मेरी राय ली, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये चैनल लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करेगा, सच्चाई को जनता के सामने रखने का काम करेगा। और क्योंकि आजकल जो मुख्य धारा की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकार की ज़्यादा चीज़ें चलती हैं, लेकिन जो आप हैं, मीडिया है,
वो सरकार के लिए आने का काम करता है। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।